तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो बाकी अभी जो रीसेंट वीडियो मैंने डाली थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। एक सेकंड में बोले तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो क्या क्या कमेंट्स हैं मैं वो रिप्लाई कर देता हूँ एक बार। तो हम्म, एक बार देख लेता हूँ। तो और बाकी जो मेरा आरबी असिस्टेंट का भी मैंने रिसेंट मॉक दिया था, तो उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो वही बता देना। हाँ, ये रही। काफ़ी अच्छा 1.4 के व्यूज़ है और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है। तो रिप्लाई कर लेते क्या मतलब, मैं बता दूंगा। स्ट्रेटजी बता दो कैसे किया। तो स्ट्रेटजी क्या थी मैं बताता हूँ। अराउंड यही February 15, ठीक है, February 15 को। एक सेकेंड, यहाँ पे ज़रा फोकस, ऑटो फोकस ऑफ कर दूँ, ठीक है। February 15 को मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2025 में। तो एज अ बिगनर मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, मतलब कैसे करना है, क्या करना है। बस ये पता था कि हाँ, बैंक का एग्ज़ाम देना है। तो सोचा कि ठीक है, देखते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, ये तो मेरे को पता चला कि अड्डा पे जो है वो अड्डा 247 का एक वीडियो है, ज़ीरो टू हीरो। जो वो वीडियो पुराना हो चुका है, मतलब एक प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से मैंने मैथ्स करी और रीजनिंग करी, ठीक है। मतलब मेरे को इस पर टाइम लग गया क्योंकि उस टाइम मैं सोच रहा था कि सिर्फ आरआरबी पीओ की तैयारी करूँगा, आरआरबी पीओ, ठीक है। क्योंकि आरआरबी पहले होता था और अमलगेशन के बाद अभी लास्ट में हुआ है इस साल। तो मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी, मैंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया कि इंग्लिश मेंस के बाद, मेंस के टाइम होता है, तो उसके बाद देखेंगे इंग्लिश उस टाइम। तो आरआरबी पीओ में ये पढ़ा। एक महीने भी 60 वीडियोस थे ना, हाँ। तो एक महीने में मैंने ये ज़ीरो टू हीरो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मॉक्स लगाए तो मेरे नंबर नहीं आ रहे थे बेसिकली, मतलब। तो फिर एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था। वहाँ से मेरे को वहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस का जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को सबने आइडिया था कि हर्षल सर सजेस्ट किया, ठीक है। और बोला कि मतलब आप उनसे, मतलब बाकी वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा मैंने सबसे पूछ के आइडिया लिया कि यार कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, मतलब क्या आप लोगों ने किया। तो मेरे को आइडिया वहाँ पे थोड़ा मिला एक महीने के बाद। फरवरी मार्च मार्च में रिजल्ट आया था, नहीं, मार्च में किसी चीज़ का रिजल्ट आया था या कुछ था। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था, वहाँ आइडिया लिया था जिनका इनका हो चुका था उनसे। तो वहाँ से मैंने फिर वापस हार्सल सर पे शिफ्ट किया। और ज़ीरो टू इन्फिनिटी वाला जो सेक्शन था, मतलब हर चैप्टर के बेसिक्स बेसिक्स तो मेरा हो रखा था यहाँ से, मतलब जो थोड़ा मोड़ा बेसिक्स है। और बाकी बेसिक्स मैंने ज़ीरो से इन्फिनिटी में जो हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स होते हैं, ऑल्दो मैंने जेई की तैयारी कर रखी थी पहले, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को कॉमन दिखी जो कि मैंने ज़ीरो टू इन्फिनिटी में पढ़ा। और बाकी रीजनिंग के लिए मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, और ये सब मैंने वाईटी से ही किया था। ये वाला इसके लिए मैंने एक पेड बैच लिया था, ज़ीरो टू इन्फिनिटी सब बोल रहे थे, बट उस पर मैंने इसमें मोस्टली चीज़ें पढ़ी हुई थी जो मेरे को आता था। बाकी सेकंड रीजनिंग में मैंने कोई भी पेड बैच नहीं लिया। और जब मेरे को पता चला कि आरआरबी पीओ नहीं हो रहा है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मतलब पहले आ गया था, आरआरबी पीओ नहीं हो रहा, तो इंग्लिश पढ़नी थी। फिर इंग्लिश, क्योंकि मैंने एक भी थोड़ा कुछ भी इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो फिर मैंने देखा वगैरह समझा। तो सबने निमिषा मैम का एडिटोरियल, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब एडिटोरियल, वो पढ़ने को सजेस्ट किया, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया। नहीं, मैंने एडिटोरियल सजेस्ट किया। और इनका पेड बैच भी मैंने नहीं लिया, मैं क्लासेस करता था वाईटी पे, जो निमिषा मैम के वाईटी पे जो क्लासेस पढ़ी है वगैरह। बट क्या सीन है ना, एडिटोरियल तो मेरे को समझ में आता था, सब कुछ होता था, बट मेरी इंग्लिश में गलत बहुत होते थे। मेरे को ग्रामर सेक्शन मेरा बहुत वीक था, मतलब वीक था, बहुत वीक तो नहीं कहूँगा, बट वीक था। मेरे को समझ नहीं आता था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, बाकी वगैरह चीज़ें क्या होती है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ट्राई करके। बट निमिषा मैम से पढ़ते पढ़ते मैं एडिटोरियल से मेरी थोड़ी चीज़ें तो ठीक हुई, पर मैं एडिटोरियल रेगुलर नहीं कर पा रहा था। ये मेरी थोड़ी सी दिक्कत थी कि रेगुलर नहीं कर पा रहा था। तो फिर और निमिषा मैम भी थोड़े, मतलब क्लासेस वगैरह मेरे को उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैंने उसके बाद वरुण सर पे शिफ्ट किया, वरुण चित्रा सर। वरुण चित्रा सर का मैंने क्लासेस की, मेरे को थोड़ा समझ आया। वो थोड़ा मतलब अपनी टाइप की वाइब देते हैं कि हाँ, मतलब ज़्यादा
फैंसी वो नहीं है, बाकी मतलब फैंसी टीचर वगैरह नहीं है, बस अपना नॉर्मल जैसे हमको नॉर्मल समझ में आता है ना अपनी भाषा में, वैसे वो इंग्लिश पढ़ाते, तो इनसे काफ़ी रिलेट कर पाया मैं। तो मैंने इनका पेड बैच लिया है जुलाई में पेड बैच लिया था मैंने। ठीक है, मतलब मेरा SBI PO प्रीलिम्स से थोड़े दिन पहले, शायद 27 जुलाई का था ना SBI PO प्रीलिम्स, तो वहाँ पे PO प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज कि मेरे इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। मेरे नंबर आए थे 65 आए थे शायद SBI PO प्रीलिम्स में, 65 पॉइंट समथिंग आया था, कट ऑफ था 67.5, तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, मेरे नंबर इतने आए थे। और फर्स्ट मंथ में मतलब ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी करते करते ही मैं रीजनिंग जो थी ना, मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब प्री तो पढ़ा ही नहीं, मतलब प्री स्टार्टिंग में 1-2 महीने मैंने जो बेसिक्स क्लास करी, मतलब प्री वहीं पे पढ़ा। उसके बाद सिर्फ मैं मेंस पढ़ता था, मेंस की क्लासेस करता था, कि मेरा माइंडसेट ये था कि हाई लेवल क्वेश्चंस बनाएंगे तो इजी तो खुद ब खुद हो जाना है। तो प्री मैंने ऐसा कुछ खास, मतलब 2 महीने जो मैंने बेसिक्स करी सबसे, ठीक है, पुनीत सर की क्लासेस लगाता था, क्या बोलते हैं, पजल्स की, प्री की। 2 महीने बस मैंने प्री पढ़ा है, उसके बाद मैंने टोटल शिफ्ट था मेंस पे, ज़ीरो टू इन्फिनिटी भी कंप्लीट हो चुका था और ज़ीरो टू हीरो भी मैंने कर रखा था, ये 2 महीने में मैंने कर लिया था। मतलब ज़ीरो टू इन्फिनिटी में बहुत चीज़ें मेरे को आती थी, तो मेरे को उतना करना नहीं पड़ा मैंने। और मैंने कुछ वो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व नहीं किए थे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं किए थे ज़्यादा, मैं बस बेसिक समझ रहा था कि हाँ कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या करना है। उसके बाद मेंस की सारी मतलब क्या बोलते हैं, हर्षल सर की मेंस की DI की वो मैराथन्स दे की, अर्थमेटिक मैराथन्स दे की, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो गेन किया कि हाँ अप्रोच क्या रहना चाहिए एट दी एंड। पर उसके बाद जब सब कुछ होने के बाद, SBI PO प्रीलिम्स वगैरह क्लियर होने के बाद, मतलब क्लियर तो नहीं हुआ था नहीं होने के बाद मेरे को पढ़ना था इंग्लिश, तो मैंने वरुण चित्रा सर पे शिफ्ट किया था। वहाँ मैंने क्लासेस करी, जो मतलब बेसिक्स वाली जो ग्रामर की क्लासेस है, स्टेप 0 प्रो, स्टेप 1 प्रो, स्टेप 2 प्रो, ऐसे करके। तो वहाँ से फिर मेरी इंग्लिश में थोड़े थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे। और उसके बाद आया SBI क्लर्क मेंस। तो SBI क्लर्क प्री तो क्लियर हो गया था मेरा, 87.5 मार्क्स थे मेरे उस पर, और इंग्लिश भी ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा गया था, 87.5 काफ़ी होते हैं। ऑल दो कट ऑफ SBI PO क्लर्क प्रीलिम्स का इस बार ज़्यादा गया था, पर फिर भी मेरा क्लियर हुआ, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और इंग्लिश भी तब तक मेरी एक्यूरेसी ठीक हो गई थी, मेरे 2-4 ही गलत होते थे, तो मोस्टली तो उसको मैं मेरे हिसाब से मैं तो अच्छा मानता हूँ। जबकि मेरे पहले के मार्क्स अगर देखोगे तो 12 गलती, 13 गलती, 14 मिस्टेक्स, तो इतने ज़्यादा होते थे। तो वहाँ से मैंने करा, है ना। फिर इंग्लिश मेरी सही हो गई थी, SBI क्लर्क मेंस आया, और वहाँ पे इंग्लिश का पेपर देख के भाई मेरी तो, मतलब वहाँ की RC देख के, जो बेसिकली RC होती है ना, उसको देख के मेरा तो बस वो हो गया कि, क्योंकि वो काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं था कि जो हम जनरली पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, जो इन जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं उस पर मतलब उसके टाइप का टॉपिक नहीं था, हम उससे फेमिलियर नहीं थे कि क्या टॉपिक है। तो RC तो बहुत सबको ही टफ लगी, मतलब वहाँ से एग्ज़ाम में निकल के आया। ऑल दो रीजनिंग और वो अच्छा था, और GA भी मेरा कुछ खास नहीं गया था उस टाइम तक। GA में मैं सिर्फ SK PDF पढ़ता था, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल के PDFs पढ़ता था। वीडियोस मेरे को नींद आती है, पता नहीं CA की वीडियोस देखने में, पता नहीं क्यों, बट तो मैं PDF ही पढ़ता था। तो सबसे मेन जो मोमेंट आया ना प्रिपरेशन, मतलब SBI क्लर्क मेंस, ये जो था ना SBI क्लर्क मेंस, इस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मतलब बेसिकली आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ के मैंने क्या क्या चेंजेस किए। मैं रीजनिंग में पहले पज़ल कम बनाता था, क्योंकि SBI PO मेंस के वगैरह पज़ल ये जो वगैरह होते हैं मैंने मॉक्स में बनाए। मॉक्स में बहुत टफ पज़ल देते हैं, मतलब वो 20 मिनट 25 मिनट में बनता नहीं है। प्री के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पज़ल बनते नहीं थे, तो मैं पज़ल प्रेफर नहीं करता था फर्स्ट गो में। पहले मैंने सारे मिसलिनियस कर लिए, वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये मेरा अप्रोच रहता था कि कैसे मैं करूँ बेसिकली बाकी सारी चीज़ें। तो SBI क्लर्क मेंस में मेरे को जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे को 2-3 चीज़ें पता चली कि हमको इंग्लिश के लिए खुद से हमको पढ़ना ज़रूरी है। एडिटोरियल्स तो मैम कराती है, पर खुद से पढ़ना ज़रूरी है, और ये हाई लेवल पढ़ना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ और पढ़ लिया। और जितना आप इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मतलब
वेब सीरीज़ देख रहे हो इंग्लिश में देखो, कुछ भी कर रहे हो मतलब पॉडकास्ट देख रहे हो इंग्लिश के पॉडकास्ट देखो, या जो भी एंटरटेनमेंट करते हो मोस्टली मतलब इंग्लिश में करो। इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, हमको हिंदी इसलिए ईजी लगती है क्योंकि हम शुरुआत से हिंदी सुनते हैं और उसके सारे कंटेंट हमने हिंदी में कंज्यूम किए हैं, तो हमको हिंदी इजी लगती है, हम जनरली पहचान लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश के साथ हम लोग फेमिलियर नहीं है। तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश के जितने भी मतलब इंग्लिश के कंटेंट वो करो, एडिटोरियल खुद से पढ़ो, फाइनेंशियल टॉपिक पढ़ो, मिंट के एडिटोरियल्स पढ़ो, और अमेरिकन एक्सप्रेस पढ़ो, बहुत सारे मतलब ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं बाहर के, वो पढ़ो। बहुत बहुत हेल्प होता है इससे इंग्लिश में। और क्लासेस जो आप टीचर, एक टीचर को पकड़ो जिससे भी आप फेमिलियर हो, उनकी क्लासेस करो और उसका ब्लेंड रखो, मतलब क्लासेस भी करनी है, फिर आपको मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं और मेंस के लगाने हैं। सेक्शनल मॉक लगाने और मेंस के लगाने, क्योंकि अभी मैं समझ गया था इसके बाद से कि हाँ इजी टॉपिक आएगा तो सही है। मेंस में क्या होता है कि दो तीन चीज़ें मिक्स होकर आती है। अगर आप एट द रेट आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो ना, आपकी सारी चीज़ें रिवीजन हो रही है और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको आप एनालाइज करो और उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करो। ऐसे करते करते मतलब मेंस के सेक्शनल मार्क्स देके, ऐसे मेंस के सेक्शनल मार्क लाइक IBPS PO मेंस के दे लो, अभी कोई एग्जाम नहीं होता, SBI PO मेंस के दे लो, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या है। बाकी जिस टाइम अगर एग्ज़ाम हो तो वो उसके मार्क्स। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ से सीखी कि पज़ल मस्ट है। अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो पज़ल मस्ट बनाना होगा। SBI PO मेंस में, SBI PO बोला, SBI क्लर्क मेंस में पज़ल इजी आई थी। ऑल दो मैं पज़ल बना नहीं था, मेरी अप्रोच यही रहती थी कि मैं पज़ल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, पज़ल एंड में बनाऊंगा, बट पज़ल बाद में मैंने देखी ना तो बहुत इजी आई थी, एग्ज़ाम लेवल में पज़ल बहुत इजी थी। तो अभी मैंने क्या है उसके बाद से ये चेंज करा था कि मैं मतलब जो भी मॉक्स वगैरह देता था, मॉक्स के मार्क्स कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, बट अपना अप्रोच सही करना होता है। अब तो मॉक्स में पहले पज़ल बनाता था, दो तीन पज़ल बना लिए। तो क्या है, अगर पज़ल बन रहे ना जो मतलब डुएबल पज़ल लगे, उस पज़ल को स्किम करके देखो, फिर उसको देखो कि हाँ ये मेरे से बनता है कि नहीं। को बहुत लोग बहुत मतलब अपने अपने तरीके में हर चीज़ में अच्छे होते हैं। कोई बॉक्स वाली पज़ल अच्छी बनाता है, कोई कैसी पज़ल अच्छी बनाता है। तो वैसे पज़ल आपको फर्स्ट अप्रोच करना है। मैंने उसके बाद अपनी अप्रोच चेंज करी, मैं पज़ल पहले बनाता था और उसके बाद मिसलेनियस ट्राई करता था। और क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब था कि हाँ मेरे क्रिटिकल मैंने संजय सर से पढ़ी है, आर्ट ऑफ रीजनिंग, संजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और पज़ल मैंने करी है पुनीत सर से, बता दो, पुनीत सर। और ये मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, सब मैंने YT से करा है, दोनों सर से YT से करा है। इनके 10 बजे 10 पजल वाली करता था पुनीत सर की क्लास, और संजय सर की क्रिटिकल ही कर लेता था। बहुत अच्छी क्लास है क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल आपको जो 100% श्योर है वही अटेम्प्ट करना है क्रिटिकल, क्योंकि कभी कभी मार्क्स वो कर देती है। और मिसलेनियस तो बाकी सबको ही आता है, बट SBI क्लर्क में से मिसलेनियस टाइम टेकिंग थी, तो हमको पज़ल बनाना था, तो अब से मैं पज़ल ही प्रेफर करता हूँ। और RRB PO मेंस में मैंने पज़ल ही पहले बनाए थे और मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। रीजनिंग में 22.5, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 225 इंटू यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे कितना है 5/4 कर दूंगा, तो 5 टू जाते हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टू 16 और 8 28 के अराउंड मार्क्स हैं। 28 के अराउंड अच्छा नंबर होते हैं मतलब रीजनिंग में, 28 से ज़्यादा। ये चेंज लाया क्वांट्स। क्वांट्स का क्या था कि क्वांट्स में लोग क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स या क्वांट्स में बताता हूँ। क्वांट्स में मैंने मतलब क्वांट्स तो मेरी ठीक ठाक थी पहले से, तो मैं इसमें क्वेश्चंस बना लेता हूँ। और इस पे भी अगर जितने हाई लेवल क्वेश्चंस बनाओगे उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जिस कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं हो रहा है उसको देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, और मतलब उसको देखो क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं मतलब देखो उसको, जो टॉपिक्स नहीं बन रहे आपके उसको रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, उससे आपका है। तो मैंने उसके बाद अगर बोलोगे ना रिवीजन, रिवीजन मैं किस बेसिस पे करता था कि मैंने क्वेश्चन बनाता था। मतलब मेरा प्रेफरेंस क्वांट्स में रहा है कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकूं उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैं सिर्फ मॉक्स वगैरह, सेक्शनल मॉक्स वगैरह, क्वांट्स के क्वेश्चंस, और जहाँ भी मेरे को क्वेश्चन मिलते थे क्वांट्स के मैं सॉल्व करता था। ग्रुप वगैरह में अच्छे क्वेश्चंस आते थे वो सॉल्व करता था, और मेरे को उससे पता चलता था कि मेरा ये टॉपिक मैं ये भूल चुका हूँ, तो मैं वापस उसको एक वीडियो देख लूँ या रिवीजन कर लूँ, वन शॉट देख लूँ, कुछ भी कर लेता था। और क्वांट्स में मैंने कोई भी पेड बैच नहीं लिया था, ऑल दो बस ये जीरो टू इन्फिनिटी के लिए मेरे को एक पेड बैच लेना था कि सब बोले थे जीरो इन्फिनिटी अच्छा है, बट ये मोस्टली चीज़ें हैं जो हम JEE के प्रिपरेशन में पढ़ चुके होते हैं, तो वैसा कुछ था नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को कुछ उतना लगा नहीं, बट ठीक है।
तो इसमें मैंने पेड बैच नहीं लिया, ये मैंने वाईटी से किया। इंग्लिश के लिए मैंने पेड बैच लिया क्योंकि इंग्लिश मेरा कमज़ोर था। तो अभी हम क्या और तो ये रहा मेरा मतलब स्ट्रेटजी था। उसके बाद आरआरबी मेंस में मेरा क्वांट्स में अल्दो अच्छा नहीं गया, डीआई बनाने में फंस गया था मैं, बाकी अच्छा गया। उसके बाद क्या है भाई, जीए कहाँ से करें? हाँ तो जीए में, हाँ जीए में भी मैंने ड्रास्टिक चेंज मतलब उसके एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद ही लाया था। जीए बहुत वास्ट है, इसको पढ़ना उतना पॉसिबल तो नहीं है इतना ज़्यादा। तो पहले मैं इसके पीडीएफ पढ़ता था। सो बाकी लोग मतलब बहुत सारे अच्छे सर हैं, जो कपिल सर हो गए, गौरव गर्ग सर हो गए, आशीष सर हो गए, और बहुत सारे सर हैं, मतलब आशीष गौतम सर की बात कर रहा हूँ, आशीष अरोड़ा सर की नहीं। तो बहुत सारे टीचर हो गए जो पढ़ाते हैं, बट ऑल्दो मेरे को वीडियो सोर्स पसंद नहीं आता है। मतलब मेरे को नींद आती है, मतलब इतने ज़्यादा अगर इतना 2 घंटा 3 घंटा ये चल रहा है। और उसके बाद जब मैं एसबीआई क्लर्क मेंस देने आया ना, उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रेंड मतलब जो जीए में जो ट्रेंड चल रहा है, डीए एक ट्रेंड से चलता है, मतलब मैंने अभी देखा। तो ट्रेंड क्या चल रहा था ना, स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। बैंकिंग बैंकिंग और ये आरबीआई वगैरह, इनसे क्वेश्चंस बहुत कम, ना के बराबर। तो मैंने सोचा कि, और उस टाइम मेरे को एक चैनल मिला इंडो लोगुस करके, इंडो लोगुस, ठीक है, ये वाईटी है उनका, ये चैनल मिला। और ये बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब 1 डेढ़ घंटे में मंथली वीडियोस डालते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट इनका वो रहता है। तो इसको मैंने वॉच करना स्टार्ट करा। ये मतलब छोटी सी है, सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर अगर रिवीजन के लिए है ना, तो इंडो लोगुस को आप प्रेफर कर सकते हो। मैंने तो प्रेफर करा। आरआरबी पीओ मेंस मैंने 4 मंथ करके गया था, 4 मंथ ओनली, ठीक है, मतलब एसके पीडीएफ प्लस इंडो लोगुस से रिवीजन किया था मैंने लास्ट के 3 दिन, बस लास्ट के 3 दिन इंडो लोगुस से मैंने रिवीजन किया था, 3 डेज, ठीक है, लास्ट के 3 दिन 4 मंथ का। मैंने 1.5 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने इसके रिवीजन किया 1.5, मतलब पहले दिन 2 देखे, 2 महीने के देखे, फिर अगले दिन 2 महीने के, फिर बाकी दोनों 2x पे करके 4 महीने के देख डाले लास्ट दिन। ये लास्ट दिन से एक दिन पहले जो मेरा ये था, और मेरे 16 नंबर आगे सोचो, मतलब। और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, बट मेरे को याद नहीं था क्योंकि रिटेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं आरआरबी पीओ मेंस को सीरियस ले ही नहीं रहा था, क्योंकि करना नहीं था। मेरा फोकस था क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे बेसिकली। तो उसमें 16 नंबर आ गए। तो इस साल अगर मैं ट्रेंड, मतलब ट्रेंड का इस बार देखना पड़ेगा, इस साल अगर एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं तो यही फॉलो करने वाला हूँ, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ, जो इसमें डिटेल थोड़ा सा पढ़ लें, और कॉम्पैक्ट रिवीजन के लिए इंडो लोगोस। मैं तो यही रिप्रेजेंट मतलब वो क्या बोलते सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर करके देखो, आपको जनरली बेनिफिट होगा। ये मैंने किया था अपने जीए के लिए एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद। उससे पहले पहले मैं एस के पीडीएफ और बाकी सारे 1-2 वीडियोस देखता था, शीतल मैम की देखता था वीडियोस, बट मेरे को वीडियो जिस जैसा कॉम्पैक्ट मेरे को इंडो लोगोस में रिवीजन करने को मिला, वैसा नहीं मिला कहीं। तो मेरे 16 नंबर भी आए थे, उसका मेरे को बेनिफिट मिला था आरआरबी पीओ मेंस में। काफ़ी अच्छा, काफ़ी मतलब वो हुआ था। और ऑल दो मेरे एसबीआई क्लर्क मेंस में अगर मैं ये करके जाता तो उधर भी मेरे 14-15 नंबर बनते, ऑल तो अभी मेरे 5-6 ही बने, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था और मैं बैंकिंग और आरबीआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। बट स्टैटिक अभी तो ट्रेंड चल रहा था एसबीआई क्लर्क मेंस में, आईबीएस पीओ मेंस में, और उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क मेंस में सारे यही आ रहे थे। तो आरबीआई पीओ मेंस में मैंने स्टैटिक, मतलब वो स्टैटिक अच्छा कराते हैं इंडोलोगस रिवीजन, तो मैंने इस पर ही डिपेंड वो किया। कंप्यूटर 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 के लिए मैंने एक A to Z करके कंप्यूटर एक वो है, मैं लिंक अगर डाल दूंगा, मैराथन है, वो मैंने मैराथन करी थी, ठीक है, A to Z कंप्यूटर मैराथन। उस पर मैंने सब कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीख लिया। और उसके बाद मैंने अरोरा सर जो क्वेश्चंस कराते हैं, अरोरा सर के जो क्वेश्चन है वो मैंने करे थे, बस इतना करा था, ठीक है, और ज़्यादा दिन भी नहीं करे थे मैंने। 8 to 10 डेज ये करा था कंप्यूटर के लिए बस। मेरे इस पे ही 20.75 मार्क्स बन गए थे इतने करने से ही। आप ऑल दो जल्दी कर ज़्यादा कर सकते हो, आपको प्रेफर करना चाहिए। और मॉक्स में यूज़ करता था, मतलब मेरे को मेरे पे मैंने सब्सक्रिप्शन तो मॉक्स के टेक्स्ट बुक का ले रखा था, ऑलिव बोर्ड का ले रखा था, गाइडली, और और तो नहीं, और मतलब स्मार्ट कीड़ा का तो मैं फ्री वाले मॉक्स देता था, तो बाकी मैंने सबके किया। बट मैं अभी पर्सनली प्रेफर करता हूँ गाइडली प्लस ऑलिव बोर्ड, ठीक है। गाइडली आपको हाई लेवल के मॉक्स की प्रैक्टिस करा देता है,
और ऑलिव बोर्ड के काफ़ी सारे मॉक्स एग्ज़ाम लेवल रहते हैं, एग्ज़ाम रेलेवेंट रहते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल मॉक्स की अगर एग्ज़ाम लेवल मॉक्स भी और हाई लेवल अगर सॉल्व करते रहोगे तो बाई चांस अगर किसी शिफ्ट में हाई हाई अगर वो आ गया, हाई लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल पेपर आ गया, तो उस पर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इससे आपको बेनिफिट होगा गाइडली और ऑलिव बोर्ड का, अगर आप ब्लेंड लेके चलोगे तो मतलब गाइडली के भी दे रहे हो, ऑलिव बोर्ड के भी दे रहे हो। तो मेरा तो यही प्रेफरेंस है, मैं तो इस साल मतलब गाइडली और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ही वो करना चाहता हूँ। और ये तो हो गया। और किसी ने कुछ पूछा है क्या? न्यूज़ देख लेता हूँ। जी ये मैंने बता दिया, मॉक सोर्सेज भी बता दिए मैंने। हाँ, और ये था कि मैथ्स रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस किया, वीडियो सोर्स जिससे कितना स्कोर बना है। देखो मैंने आपको बताया ना कि 2 मंथ स्टार्टिंग के 2 मंथ मैंने जो बेसिक्स करी उस पर ही मैंने वीडियो सोर्स फॉलो किया है। और उसके बाद मैंने मतलब मेरा समझ लो 80% जो है ना वो मॉक्स से होता था प्रैक्टिस, और 20% में वीडियो सोर्स देखता था। वीडियो सोर्स वो भी कौन से, जो मैराथन क्वेश्चंस करा रहे हैं कि हाँ टॉप बेस्ट 50 क्वेश्चन, बेस्ट 100 क्वेश्चंस, तो वो करा रहे हैं, वो करता था। बाकी 80% में मॉक्स या फिर मॉक्स ही करता था, 80% मॉक्स से मेरा रहता था सब कुछ। और तो ऐसे एल दो मैंने कुछ नहीं किया। अब हाँ, एक गाइडली की वो आती है, पीडीएफ बंडल आती है, वहाँ उस पर भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। वो उसके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको सबमिट करके सॉल्व करना, उसको टाइमर के साथ नहीं। तो गाइडी पीडीएफ बंडल के उस क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो वीडियो सोर्स पे क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो वीडियो सोर्स में मेरे को क्या दिक्कत लगती थी, वीडियो सोर्स क्या रहता था कि सर क्वेश्चंस कराते थे फिर उसके आंसर बताते थे, ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आता था। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे ना जिसमें मेरा अप्रोच है वो मेरे को सर से बेस्ट लगता था, ठीक है, सर से बेस्ट लगता था। ऑल दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बनाने हैं, क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तो इससे बेटर है ना कि आप अगर खुद से बना रहे हो, खुद से क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें ज़्यादा दिमाग दोगे, उसमें ज़्यादा टाइम दोगे अगर क्वेश्चन बनाने में, तो आप एक दो तीन मतलब एक दो अप्रोच एक्स्ट्रा सीख सकते हो कि हाँ ये इस तरह की से भी शॉर्ट में हो सकता था। ये सर की, अब देखो सर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हर्षिल सर हो, आशीष सर हो, कौशिक सर हो, तो सबकी अप्रोच बेस्ट होती है। बट एक क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपकी अप्रोच भी खुद को आनी चाहिए कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं इसी पे प्रेफर करता था कि मैं सेल्फ किस तरह से अप्रोच कर सकूँ, मैं किस तरह से बना सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर का अप्रोच ही करे जा रहे हो, और टीचर ज़रूरी नहीं कि हर बार मतलब उनका तरीका ही सही हो, कई बार आपका तरीका भी काफ़ी सही हो सकता है। तो 80% और इसका ब्लेंड रखो वीडियो सोर्स, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो सोर्स कंज्यूम करते रहोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस का वो नहीं होगा, मतलब सेल्फ स्टडी नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा वीडियो सोर्स भी नहीं देखने हैं, मॉक्स से रखो, सेक्शनल मॉक्स रखो, बहुत सारे, इतने सारे मॉक्स है, कहाँ लेके जाओगे। क्वेश्चंस बनाओ, खुद से अप्रोच सीखो। मेंस क्लियर किया तो मॉक्स में कितना परसेंटाइल रहता था, तो परसेंटाइल में नहीं देखता हूँ बेसिकली मॉक्स में। मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में मतलब परसेंटाइल देखता है, ओवरऑल परसेंटाइल नहीं देखता। तो इनमें मेरी अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर है, 90 परसेंटाइल से प्लस है, तो इज़ अ गुड। मतलब इसमें 90 परसेंटाइल देखता था, इनमें तो मैं 95 परसेंटाइल प्लस देखता था, इन दोनों में 95 परसेंटाइल प्लस है, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि जीए और कंप्यूटर कोई भी मॉक रेलेवेंट नहीं बनाता, ठीक है, कुछ बहुत टफ है, कुछ बहुत ईजी है, तो वो तो आपको एग्ज़ाम में ही जाके पता करेंगे, वो पढ़ते रहो। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये इन बेसिक आप पे 3 चीज़ों स्ट्रॉन्ग करनी है। तो बाकी यही था आज तो, कि मैंने अपनी वो बता दी कि मैंने क्या किया। और मैंने स्टार्टिंग से ही 2 महीने के बाद प्री और मेंस लेके साथ, मतलब प्री क्या मेंस ही पढ़ा है मैंने। प्री तो हो जाता है यार थोड़े दिन पहले ही, अगर हाई टफ टफ लेवल क्वेश्चन बनाओगे तो। बस प्री में स्पीड लानी होती है, वो 15-20 दिन आप दोगे तो खुद ही स्पीड आ जाएगी आपकी। तो एट लास्ट मैंने क्वांट्स में बता देता हूँ, आप बेसिक कर लो, कौशिक सर से कर सकते हो, हर्षल सर से कर सकते हो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी क्लासेस करो बस। सर क्लासेस करो, क्वेश्चंस क्लासेस ज़ीरो टू इन्फिनिटी करा आपने, एक क्लास करी, क्लास, और वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना मस्ट ये करना कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्री टू मेंस क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, कहीं से भी सॉल्व कर लो प्री टू मेंस क्वेश्चंस उस चैप्टर के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे जैसे चैप्टर क्लियर हो जाए, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा तो उसके उसके तुरंत बाद ही प्री टू मेंस क्वेश्चन करो,
क्योंकि उसके बाद करोगे तो आप बहुत सारे टॉपिक भूल जाओगे, तो आपको आइडिया रहेगा प्री टू मेंस क्वेश्चन बनाते हैं किस टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को वापस रिवाइज किया और वो बढ़ाइए, उसके बाद दिमाग में रहता है। मैंने एक बार ही करा है, उसके बाद मैंने कभी दोबारा किसी भी वीडियो को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे करते चलोगे ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। और मॉक्स लगाओ, तो मैं तो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग जब आपका बेसिक्स ख़त्म हो जाए तब से मॉक्स लगाना चालू कर दो, या फिर 60 to 70% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाना है तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। और मॉक्स में इस टाइम आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, मॉक्स में देखना है कि आप मतलब स्पीड तो बाद में आ जाएगी, पहले क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं। तो मॉक्स में अगर मान लो आपके कम नंबर आ रहे हैं, फिर आप उसको सबमिट करके फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आपसे बन रहे हैं, तो आपको बस स्पीड चाहिए। तो ठीक है, आपको वो देखना है कि मुझसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर आप स्पीड की तरफ देख सकते हो। पर आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं पहले, उस तरीके की आपकी रिविज़न हो जानी चाहिए सब में। और टॉपिक्स तो बहुत लोग होते हैं ना कि इसमें कुछ टॉपिक्स छोड़ते हैं, लाइक मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, और ये डिस्टेंस में वो स्पीड बोट एंड स्ट्रीम वगैरह, या फिर डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब है ना ऐसे चैप्टर हैं। और टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस वही। तो ये से टॉपिक्स है ना, आप अगर सोच रहे हो कि इसको नहीं पढ़ना है तो मैं बोलूँगा, बट ये टॉपिक्स इजी होते हैं, इस पर कुछ नहीं होता। इस पे से फॉर्मूला आपको याद करने, फॉर्मूला फिट करो, इसके आंसर आते हैं, बहुत इजी, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशंस, प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सीखना है, प्रोबेबिलिटी सीख लोगे तो इसको सिर्फ इजी क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक मान लो दो में चार में से दो सेलेक्ट करना, 4C2 6C2 में सेलेक्ट करना, प्लस यहाँ पे और है, इसमें दो ही चीज़ आपको याद रखने की, या तो ये और में प्लस लगता है, और अगर ये भी और ये भी में मल्टीप्लिकेशन लगता है, बस इस पे ये पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ो, बहुत ईजी है। टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम सिर्फ एक फॉर्मूला पे काम करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म है। तो इससे भागो मत पीछे, इस ये सब करो, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क में वर्क इज इक्वल टू आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है ना। तो और ये आता है, और एक आता है कि अगर दो के टाइम दिए हो तो टी इज इक्वल टू T1 T2 अपन T1 प्लस T2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बन जाता है। तो इस पे कॉन्ट्स में ये सब चैप्टर मत छोड़ो यार, ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़े थोड़े चीज़ पढ़ने से पूरा चैप्टर निकल जाता है, बाकी से इजी है। और रीजनिंग में आप क्या बोलते हैं, पहला प्रेफरेंस पजल्स रखो, पजल्स जितने ज़्यादा सॉल्व करो। मेंस के पजल सॉल्व करो, मेंस के पजल मतलब अगर बिगनर हो तो प्री के सॉल्व करो, दो प्री के सॉल्व करो, या फिर और दो मेंस के पजल, ठीक है। ऐसे पजल 6 के, दो प्री दो मेंस के पजल, ऐसे रोज़ करते रहो करते रहो करते रहो, पजल में आपकी कमांड बन जाएगी, बहुत सारे पजल बनाओगे। और मार्क्स में भी आप पजल पहले अटेम्प्ट करना, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, पर जब आपसे पजल बनने लगेगी ना तो आपके मार्क्स बूम हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा है क्रिटिकल, क्रिटिकल आप कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, प्रेफरेंस होता है। क्रिटिकल एंड में करने की चीज़ है, एंड में जो एक दो क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हो, जब 2 मिनट बचे हो तो क्रिटिकल कर लो एंड में, जो आता है मतलब जो 100% श्योर। इसमें क्या है ना, 100% श्योर है, अगर 1% भी डाउट है ना तो वो क्वेश्चन स्किप कर दो, वो आपको नेगेटिव ही दे के जाएगा। और इस पे मिसलेनियस तो देखो सबको आता है, मिसलेनियस बाकी मिसलेनियस पढ़ सकते हो किसी से भी, संजय सर हो गए, पुनीत सर हो गए, मिसलेनियस सबको आता है, उस पर कोई वैसा खास कुछ नहीं है। मॉक में अप्रोच ये रहती थी मेरी, पहले पजल, ठीक है, पजल देन मिसलेनियस, उसके बाद ये इनपुट आउटपुट हो सकता था, या फिर इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में मैं क्रिटिकल करता था, पहले मैं क्रिटिकल पहले करता था, मेरे गलत भी होते थे, पर अब मैंने ये सब चीज़ें चेंजेस की हैं। इंग्लिश में मेरा अप्रोच रहता, इंग्लिश में आपको करना है डेली एडिटोरियल करो, ग्रामर के बेसिक्स करो ताकि आपको आइडिया लगे। ग्रामर के बेसिक्स बहुत चीज़ें हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच से ही आप एलिमिनेट कर दोगे अगर ग्रामर के बेसिक्स कर लिए, तो ग्रामर के बेसिक्स करो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर,
से उसको रिवीजन करते रहो। इसको रिवीजन करते रहोगे ना तो एरर डिटेक्शन में भी काफ़ी। और आप क्लासेस लगाते रहो, एरर डिटेक्शन के क्लास लगाओ। एक दिन एरर डिटेक्शन लगा ली, ठीक है, एक दिन लगा लिया, मान लो पैरा जंबल लगा ली एक दिन, फिर उसके अगले दिन दूसरा क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन लगा ली, पैरा जंबल लगा ली। एडिटोरियल तो डेली आपको करना ही है। और इसके अलावा प्री और मेंस, इसके मॉक्स देते चलो ऑल्टरनेट, मतलब हफ्ते में ऐसा लगाओ कि 4 मॉक देने हैं, मतलब 4 सेक्शनल मॉक देने हैं, तो 2 प्री के 2 मेंस के। अगर आपका कोई रीसेंट एग्ज़ाम नहीं है तो प्री के आप स्किप कर सकते हो, मेंस की लगाओ, 4 मेंस की लगाओ, आपको उससे आइडिया मिलेगा। फिर रिवीजन करते जाओ, उसके हिसाब से क्लासेस करके जाओ। अगर एरर डिटेक्शन में आपको दिक्कत आई, मॉक्स दिया तो एरर डिटेक्शन क्लास लगा लो, पैरा जंबल में दिक्कत है वो लगा लो, ग्रामर में कहीं भी दिक्कत आई वो देख लो। उसके अलावा आपको अगर अ, उसमें क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आई तो क्लोज टेस्ट की क्लास देख लो। ऐसे करके जिस पे दिक्कत आ रही है उसकी क्लास को मॉक्स दो, मीन्स मॉक्स दो, क्लास लो, मॉक्स दो, क्लास लो। ऐसे करके इंग्लिश आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और कंटेंट कंटेंट जितना इंग्लिश का कंज्यूम करोगे उतना ही बेटर है, बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। जीए के लिए मैंने आपको बताया ही, मैं इंडो लोगुस वाईटी चैनल है, प्लस स्मार्ट कीड़ा पीडीएफ, ये है। चाहे आप इसके तो मंथली रिवीजन करना, इसके मंथली रिवीजन कर लेना आप, इसकी मंथली वीडियोज़ आती है। स्मार्ट कीड़ा पीडीएफ आप वीकली पढ़ सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, आपकी मतलब, मैं तो वीकली प्रेफर करता हूँ। वीकली पीडीएफ में पढ़ो, वीकली जैसे एक वीकली पीडीएफ है आपके पास, वो एक हफ्ते में आप 2 बार पढ़ सकते हो, तो 2 बार ये रिवीजन हो गया। फिर ऐसे ऐसे करके हर वीक की 2 बार रिवीजन हो जाएगी सेम मंथ में ही। फिर एक मंथली वीडियो देख लो इंडोलोगस की, आपका ओवरऑल मतलब स्टैटिक पार्ट भी इससे क्लियर होता है। तो ये मेरा जीए के मतलब अभी आगे वाले एग्ज़ाम में जो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। और कंप्यूटर तो वही अरोरा सर से मैं पढ़ने वाला हूँ, अरोरा सर, अरोरा एजुकेटर। और मैं सिर्फ वाईटी, ठीक है, अभी मतलब मेरे को जितना होना था, मेरे को पेड बैच तो इंग्लिश का ही है बस, बाकी सारी मैं वाईटी से, बाकी सब कुछ वाईटी से ही करूँगा। वाईटी से सर की क्लासेस कर ली, बाकी मॉक्स दूंगा 80%, जिस में वीक लगा उसकी क्लासेस क्लासेस क्लासेस, बस यही रहेगा मेरा स्ट्रेटजी और कुछ नहीं। बाकी यही करके मैंने आरआरबी, मतलब ये एसबीआई पीओ मेन से सीख के मैंने आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क मेन से सीख के मैंने आरआरबी पीओ मेंस में 104.88 स्कोर किया है। अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि हाँ इस ईयर मेरा, अगर मैं एलिजिबल हो तो मेरे सारे क्लियर कर लूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, यही मेरा वो रहेगा। ऑल दो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट अगर आपको सेक्शनल मॉक या मतलब जो भी मैं मॉक दूँ उसकी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बना सकूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।